هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नया कायदा सीखेंगे जिसका नाम है हरूफे लीन। हरूफे लीन में जैसे वर्ड है लीन, यहाँ देखें ये लीन वर्ड है। लीन को देखें तो लीन का मतलब होता है नरमी, और यानी लीन का मीनिंग जो है बेसिकली ये आता है नरमी के लिए। ठीक है, तो जब वाव साकिना से पहले जबर हो, जैसे यहाँ पे ये देखें ये वाव वाव है, तो ये दो हरूफ बेसिकली जो लीन है ये दो हरूफ पे होता है, एक वाव लीन और एक है या लीन। तो लीन हरूफे लीन से मुराद वो हरूफ जिन्हें नरमी से पढ़ा जाता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला जो है वाउलीन को देखेंगे कि वाउलीन की क्या सूरत होती है, किस सूरत में हम इसको वाउलीन पढ़ेंगे। तो जब वाव साकिना के ऊपर ये देखें, वाव के ऊपर साकिन है यहाँ पे, और यहाँ पे जब इसको इसके ऊपर इस तरह की ये वाली ये इसमें देखें ये इसके बीच में ये साकिना हो गया, और उसके पहले जो है ये इसके ऊपर आ गई फतह। तो जब फतह लगेगी तो तब हम इसको वाव लीन कहेंगे, और ये वाव जो है ये नरमी से अदा होगा। और इसको पढ़ते हुए जो सबसे जरूरी चीज है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जैसे वाव हो ना, तो हमारे होंठ जो है वो एक तो उसमें पूरे गोल होने चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जैसे हम इसको पढ़ते हैं आऊ, ठीक है, तो आओ पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आऊ। ठीक, तो जैसे अभी यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी कुछ दी हुई है इंग्लिश के साथ, कि अगर हम वर्ड को पढ़ते हैं साउथ, तो ये यहाँ पे ये वर्ड ठीक है। अगर इसको मैं पढ़ती हूँ साउथ, तो अब ये मैंने क्या पढ़ दिया, रॉन्ग, यानी मैंने यू की जगह यहाँ पे डाल दिया डब्ल्यू डाल दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह माउथ और माउथ पढ़ते हुए फर्क आएगा, हाउस और हाउस पढ़ते हुए फर्क आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये जो वाव साकिना है उससे पहले जबर होगा, तो उस पे हमने ये हरूफे लीन में आएगा, इस पे यहाँ पे हमने लीन का कायदा करना है, लेकिन उसमें हमने इसको मजहूल पढ़ने से बचना है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कि ये हम पढ़ते हुए अक्सर गलतियां क्या करते हैं। यहाँ देखिए कि वाव लीन, और यहाँ पे ये साकिन आ गया, वाव वाव साकिना से पहले आपका यहाँ पे जबर आ गया। अब इस जबर से पहले नीचे ये जबर, ये वाव साकिना, फिर उसके बाद अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, माओ, ये नहीं पढ़ना आपने, बाओ, वाओ, फाओ, ये वाली साउंड्स नहीं होनी चाहिए। इसकी जो असल साउंड है वो क्या आएगी, माऊ, बाऊ, वाऊ, फाऊ। ठीक है, तो अगर इसको पढ़ेंगे माओ तो ये हो गया मजहूल और रॉन्ग भी हो जाएगा, तो इससे हमने बचना है। ठीक है, अब इसको हम वर्ड्स के साथ देखते हैं कि उसमें हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे वाव साकिना है, और यहाँ पे नीचे ये देखें इसकी तनवीन आ रही है। तो अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, एक उर्दू का वर्ड है खौफ, और एक में इसको अरेबिक में पढ़ूंगी खौफ, तो दोनों में फर्क आ गया ना। तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, खौफिन। अब उर्दू का वर्ड है कौम, कौम में पढ़ूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसको मैं पढ़ूंगी कौ, तो ये सही हो जाएगा, कौमुन। इसी तरह जोज, तो जोज को जब मैं अरेबिक टर्म में ये अलीन के साथ पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी इसको जौजन। ठीक है, दोबारा देखिए, खौफिन, कौमुन, जौजन। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी वाव साकिना और उसके साथ आगे वर्ड आ रहा है, पीछे उसके आ रहा है जबर,
हरूफे लीन में बस आपने सिंपल जो चीज याद रखने वाली क्या है कि वाउ साकिना से पहले अगर उस पे जबर होगी तो वहां पे मुझे हरूफे लीन करना है। ये हरूफे लीन है तो वो मुझे कायदा यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं पढ़ती हूँ, अगर आओ पढ़ती हूँ तो ये रॉन्ग है, आऊ पढ़ती हूँ तो ये सही है, आऊ। अब इसको मैं लाओ पढ़ती हूँ तो ये रॉन्ग है, लऊ ये सही है। साओ पढ़ती हूँ तो ये रॉन्ग है, सऊ ये ठीक है। इसी तरह फिर आगे ये लऊ की आ गई। अब इसको दोबारा देखें, आऊ, लऊ, सऊफा, लौला, फिर औना, यौमा, कौमा, कौमिही। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अगर इसको हम इस तरह अलग से पढ़ देंगे जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको एक और तरीका समझने के लिए जो है ना वाव की साउंड को वो देखिए, जैसे उर्दू में वर्ड होता है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ कहेंगी तो क्या होगा, रॉन्ग है, लखनऊ। असल प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या है, लखनऊ। तो उस वाव से आपने इसको याद रखना है कि मैंने ये वाली साउंड निकालनी है, वाव की ये साउंड होनी चाहिए। और इसमें आपने बचना किन चीजों से है, जब हरूफे लीन के करेंगे ना तो उसमें आपने इसको खींचना नहीं है, जैसे हम मद में खींचते हैं उसमें खींचना नहीं है, इसमें सिर्फ इसको नरमी से पढ़ना है। और हरूफे लीन को मजहूल पढ़ने से आपने बचना है, ठीक है। वाव में होंठ पूरी तरह गोल किए करेंगे और उसके साथ जो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बताई है उसके मुताबिक आप इसको करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा हरूफे लीन का आज कायदा था, जिसमें से हमने आज वाव साकिना को पढ़ा। कल इंशाल्लाह ताला हम या साकिना को देखेंगे। ये दो लेटर्स हैं हरूफे लीन के। तो इसके साथ साथ जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि जब तिलावा कीजिए तो तिलावा करते हुए आप लोग इस चीज का खास ख्याल रखा करें कि आप लोग ऊंची आवाज में तिलावत किया करें। अगर आप ऊंची आवाज में तिलावत नहीं करते तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी गलतियां नहीं पता चल रही होती, आप पता ही नहीं चल रहा होता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो उस चीज से हमेशा ये याद रखें कि आवाज ऊंची होनी चाहिए लेकिन उसमें आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। आवाज ऊंची, स्पीड कम। और इस तरीके से जब आप स्पीड कम करेंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स के ये आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी हम अगर कोई रूल अप्लाई करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं और पिछले को और अगले को हम मिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब आप अपनी स्पीड कम करेंगे ऊंची आवाज से पढ़ेंगे मखरिज सही तरह निकलेगा, उस वर्ड लेटर की सिफात सही तरीके से अदा होंगी और आपको सारे कवायद पे इंशाल्लाह ताला एक अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। वरना एक सही पढ़ने की कोशिश में आप दूसरा गलत कर देंगे। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें ताकि आप लोगों की ये मिस्टेक कम से कम हो। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी पूछ सकता है, अगर उसको नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी किसी को कोई क्वेश्चन करना है, पूछना है? जी इरम नासिर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इरम। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल जिसे कहते हैं कि इजहार की एक डेफिनेशन थी हम्म। कि इख्फा की या इजहार की के छुपाना, नाक में आवाज को ठहराना, तो हम्म। क्या इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन है? लीन का मतलब नरमी के साथ पढ़ना, या इसकी बिल्कुल मजीद एक्सप्लेनेशन आपने की है? नहीं, बस लीन का मतलब होता है नरम। बेसिकली लीन का मतलब नरम है। और हरूफ कौन से हैं, वर्ड, क्योंकि हमारा देखें इसमें हमारा रूल क्या है, हरूफ लीन। तो दो हरूफ हैं, वाव लीन, वाव है और या साकिना है, ठीक है। वाव साकिना या साकिना, और लीन का मतलब होता है नरम। तो वो हरूफ जिन्हें नरमी से पढ़ा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है बस। जी जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जी फरिया मोइन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी टीचर, मेरी पहले भी इसमें गलती हुई है वाव की आवाज निकालने में। एक बार आप हम्म। मुझे प्रोनाउंसिएशन करके फिर से बता दें एक बार प्लीज। अच्छा, अभी इसको हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल्स आई थी। अभी यहाँ से बल्कि आप पढ़िए, मैं अब देखती हूँ कि आपकी क्या मिस्टेक्स आती हैं, पढ़िए। जी फरिया। चले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फरिया आप देखिएगा। आओ, अब ये देखिए वाओ है ना, आओ पढ़ेंगे तो मजहूल हो जाएगा, होंठ आपके फैल रहे हैं। वाओ में आपके होंठ पूरे गोल होंगे तो आपका हरूफे लीन ठीक होगा। इसी तरह लऊ, सऊ, लौला, फिर औना, फिर उसके बाद आता है आगे कौमी ही, और उसके बाद आता है यौमा, कौमा। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब फरिया मुझे पढ़ के सुनाइए।
जी। ये लेटर पढ़िए फिर औना। कौमी। जी। फिर औना। ठीक है, आगे। यौम। हम्म। औम। कौ कौ, आवाज को सही हौ। कीजिए। जी। हौम। कॉफ को अच्छा सा हौमी। निकालिए। कौ। हौ। हौम। हम्म। हौमिही। सही, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको समझ आ गई। बस आपका जी। मजहूल कहाँ होता है, जब आपका वाव गोल नहीं होता। वाव को अदा करते हुए आप जब होंठों को फैला लेंगे तो आपका लीन सही नहीं होगा, वो मजहूल हो जाएगा। होंठों को गोल करेंगे, और मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी है इंग्लिश में, देखें माउथ जब बोलते हैं तो हमारा होंठ मुंह जो है वो गोल होता है ना, इसी तरीके से उर्दू में बोले लखनऊ, तो तब भी आपके वाव की साउंड में आपके होंठ गोल होंगे। तो ये दोनों इस तरह करके अपने मिरर के सामने बैठे हैं, आपको इंशाल्लाह ताला उसमें से चीजें सही होने शुरू हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरा मुंह गोल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब होंठ गोल होने चाहिए बेसिकली। जी। जज़ाकल्लाह टीचर। वही है कि जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी टीचर, मेरा है जी शाहरुख। शाहरुख। जी जी। टीचर, एक तो ये चीज कि मुझे थोड़ा सा मजहूल के बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। हम्म। और सेकंड चीज ये कि जैसे आपने बोला कि इसको सॉफ्टली पढ़ना है। हम्म। इंग्लिश में तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंस समझ आ गया मुझे, वो जो हाउस और हाउस, मतलब उसको हम्म। डब्ल्यू में कर देना। तो हम्म। क्या इसको हम इस तरह से समझे कि हमें इस पे ज्यादा लाइक फोर्स भी अप्लाई नहीं करनी, जिस हम्म। तरह आउ, सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे लिप्स जो हैं वो राउंड हो रहे हो, हमने इसको बिल्कुल। ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे। जैसा हम्म। काऊ, जैसा आपने बोला कि मत भी, तो हम्म। थोड़ा सा मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि लाइक नरमी से किस तरह पढ़ना है, और फिर ये कि इजहार भी इसका ठीक हो। अच्छा, ये जो हरूफे लीन होते हैं ना, ये ऐसे हरूफ हैं जो ये अपने मखरिज पे जब जाके लगते हैं ना तो आसानी के साथ अदा होते हैं। ठीक है, और अगर ठीक है। इनमें से कोई मद करना चाहे तो कर सकता है, और ये दो हरूफ हैं, और वो था वाव और या, मैंने बता दिया आपको। अभी आपका जी। क्वेश्चन जैसे था कि आपने कहा कि इसको वाव को मैंने नरमी से भी पढ़ना है, और इस पे झट वो जैसे फोर्सफुली नहीं पढ़ना। ठीक है, यस। जी टीचर। सिंपल ये। और मजहूल कहते हैं कि बिगाड़ के पढ़ना। ठीक है, ओके। जैसे हम ठीक है। उसको भी सही साउंड है हमारी आउ, और उसको हम हम्म। आओ पढ़ें तो ये बिगाड़ के पढ़ना हो हम्म। गया। ये बेसिकली हम्म। अरेबिक में इसको मजहूल कहा जाता है। ठीक है। मतलब जी। हमने अपना जो वो लहजा है वो उर्दू से उसको शिफ्ट करना है अरेबिक। अरेबिक पे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक हो गया। और बस नरमी वाला ये है कि मतलब मद इसमें की जा सकती है, लेकिन उस तरह से नहीं करनी इसको, मतलब आपने लाइटर वे में प्रोनाउंस करना है। बिल्कुल लाइटर में करना है, और उसको खींचना नहीं है, जैसे हम हरूफे मद्दा में खींचते हैं ना, इसको इस तरह नहीं खींचना। इंशाल्लाह वो जब हम हरूफे मद्दा पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका ना दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी कि लीन में क्या फर्क हम्म। होता है और हरूफे मद्दा में क्या फर्क होता है। इंशाल्लाह ताला वो आगे जी हम टीचर, देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीचर। ठीक है जी। जजाकल्ला खैर। भैया की चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी क्लास का टाइम यहाँ पे खत्म हुआ। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सारी आसानियां करें, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना और इस पे अमल करना आसान बनाए, और कुरान पाक के पूरे हकूक और कवायद के साथ हम इसको पढ़ना आसान करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।